जादुई डॉक्टर। पुराने समय की बात है। तब एक गरीब मूची रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी, इसलिए डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, कृपया मेरी पत्नी के लिए कोई तेज दवा दे दें। डॉक्टर ने कहा, मुझे माफ़ करो, दवा देने से पहले मुझे मरीज को खुद देखना पड़ेगा। मूची ने अपना सिर हिला के कहा, ठीक है, और उसने बाहर इंतज़ार किया। और वो डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर तब तक खड़ा रहा जब तक एक दूसरा मरीज बाहर नहीं आया। फिर उस मरीज के लिखे हुए जो प्रिस्क्रिप्शन था, या डॉक्टर ने जो उस मरीज को लिख के दिया था, मोची ने उस आदमी के नुस्खे की बिल्कुल नकल कर ली। उसने जो डॉक्टर ने उस मरीज को लिख के दिया था, मोची ने हूबहू उसको लिख दिया। लेकिन मोची की लिखाई ठीक नहीं थी, क्योंकि मोची ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकता था। आदमी ने कहा था उस आदमी ने कहा, मुझे इस ट्रीटमेंट की एक गिन्नी कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए तुम्हें भी एक गिन्नी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मोची ने उस आदमी को नुस्खे को कॉपी करने के लिए एक गिन्नी दे दी। दवाई की दुकान वाला केमिस्ट मोची की लिखावट पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसने मोची को बस थोड़ा सा पुदीने का पानी दे दिया। पुदीने के पानी की पहली घूंट पीने के बाद मोची की पत्नी को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मोची ने सोचा, अगर लोगों का इलाज करना इतना आसान है, तो फिर तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, मोची ने कहा, अगर लोगों का इलाज करना इतना आसान है, तो फिर तो मैं भी एक डॉक्टर बन सकता हूँ। लेकिन उसे पहले डॉक्टर का एक सफ़ेद कोट और एक लंबी टोपी खरीदने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने सोचा, मैं राजा के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते बनाऊँगा मैं राजा के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते बनाऊँगा और फिर वो मुझे अच्छा इनाम देंगे। और वो फिर जूते बनाकर राजा के महल की ओर चढ़ दिया। महल के गेट पर एक गार्ड ने मोची को रोका। उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर अंदर जाने दूँगा। तुम तभी अंदर जाओगे जब तुम मुझे अपना आधा इनाम दोगे। बेचारे मोती के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे इस बात को मानना पड़ा। वो आगे बढ़ा। आगे जाकर मोची को एक नौकर ने दरवाजे पर रोक लिया। भाई, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने लूँगा जब जब तुम मुझे अपना आधा आधा इनाम दोगे। मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूँगा जब तुम मुझे अपना आधा इनाम दोगे। दोबारा फिर से मोची को ये बात माननी पड़ी। अब वो अंदर गया। उसने राजा को अपने जूते दिखाए और राजा को उसका के जूते बहुत पसंद आए। राजा ने 100 गिन्नी 100 सोने की गिन्नी या 100 सोने की जो गिन्नियाँ थी, मोची को देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम। लेकिन मोची बहुत स्मार्ट था। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप मुझे 100 करोड़ों का इनाम दें। और उससे पहले अपने गार्ड और नौकर को बुलाएं। वो खुशी खुशी आ गए। मोची ने दोबारा वो गार्ड और नौकर से पूछा, भाई क्या तुम्हें अब भी मेरा आधा इनाम चाहिए? हाँ जरूर, वो खुश हुए। राजा ने उन दोनों को 50-50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया और बहुत स्मार्ट मोची को 200 200 सोने की गिन्नियाँ दे दी। उस पैसे से मोची ने अपना एक नया कोट और टोपी खरीदी। भाई अब तो बिल्कुल डॉक्टर बन गया। नए कोट और टोपी से वो डॉक्टर लगने लग गया। जब भी कोई मरीज उससे मिलने आता तो उसे वो बिल्कुल वही नुस्खा जो उसने एक गिन्नी लेकर कॉपी किया था, वो दे देता। और जो दवाई वाले केमिस्ट, उसकी लिखावट पढ़ ही नहीं पता था। और वो हर मरीज को एक, एक पुदीने का पानी दे देता था। और एक घूंट पीने के बाद ही हर मरीज ठीक हो गया। और कुछ दिनों बाद मोची जो है बहुत फेमस हो गया और उस सब लोग उसे जादुई डॉक्टर के नाम से जानने लगे। और वो फेमस तो बहुत हो गया, तो राजा को भी पता लगा। राजा ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरी बेटे की अंगूठी चोरी हो गई है। उसे ढूंढ निकालो, और अगर तुम इस काम में सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें सुबह सुबह फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। जादुई डॉक्टर और हमारा मोची
जानता था कि उसे वो अंगूठी कभी नहीं मिलेगी। उसी रात जो राजा का जो शेफ़ था, वो मोची का खाना लेकर आया। लेकिन जब उसने जादुई डॉक्टर का चेहरा देखा, वो वापस अपनी रसोई में यानी किचन में चला गया। उसने बाकी सारे नौकरों को कहा, "वो जादुई डॉक्टर है, वो जादुई डॉक्टर है, वो सब जानता है। वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसे पता होगा कि हम लोगों ने ही अंगूठी चुराई है।" सभी नौकर जादुई डॉक्टर के पास भागे। वो उसके पैर पकड़ के नीचे बैठ गए और बिल्कुल रोती हुई आवाज़ में बोले, "ये रही वो अंगूठी, ये रही अंगूठी, लेकिन राजा को मत बताना कि हमने अंगूठी चुराई थी।" जादुई डॉक्टर ने कहा, "बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाओ और मेरे लिए सबसे बड़ा मुर्गा लेकर आओ।" वो सबसे बड़ा मुर्गा लेकर आए और उसने वो अंगूठी उस मुर्गे के गले के नीचे ठूँस दी, यानी कि मुर्गे के पेट में चली गई। अगली सुबह राजा ने जादुई डॉक्टर को बुलाया। राजा ने उससे पूछा, "क्या तुम्हें अंगूठी मिली?" सब के सब राजा के मंत्रीगण और बाकी सब लोग जादुई डॉक्टर की ओर देखने लगे। जादुई डॉक्टर ने जवाब दिया, "मेरे पास अंगूठी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ है।" उसने कहा, "राजा जी, अपने सारे जानवरों को बुलाएँ।" फिर राजा ने अपने सब नौकरों को सभी जानवरों को जादुई डॉक्टर के पास लाने का हुक्म दिया। जादुई डॉक्टर ने हर एक जानवर को ध्यान से देखा और जब वो सबसे बड़े मुर्गे के पास पहुंचा, तो उसने कहा, "यही चोर है। आपके आपके जो नौकर है, उनको इस मुर्गे के अंदर अंगूठी मिल जाएगी।" और इस तरह अंगूठी मिल गई। जादुई डॉक्टर को राजा ने मालामाल कर दिया, खूब पैसा दिया और वो एक सुनहरी गाड़ी, एक बहुत ही आलीशान गाड़ी में अपने लेकिन वो खुश नहीं था। घर आकर वापस घर वापस आकर जादुई डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, "मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन सही बात तो ये है कि मैं कोई जादू-वादू नहीं जानता हूँ। मैं अब और दिखावा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस अपनी दौलत छोड़कर पुराने ज़माने की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ।" और इस तरह जादुई डॉक्टर एक बार फिर एक ईमानदार मोची बन गया और उसके बाद वो हमेशा खुश रहा। उसके बाद वो हमेशा उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहेगा और ऐसी ही और भी कहानियाँ आगे मैं लाता रहूँगा। तो अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।